इष्ट कृष्ण मार्ग भक्ति गोविंद राधे। प्रेम एक गोपी प्रेम शास्त्र बता दे। शास्त्र बता दे। बात जानना है। तीन तत्व ज्ञान परमावश्यक है। एक तो ये कि हमारे इष्ट देव कौन हैं। इष्ट देव तो हम किसी को बनाते हैं, बना सकते हैं, राक्षस को भी, मनुष्य को भी, देवताओं को भी, भगवान को भी। और इन सब में तमोगुणी राक्षसों से श्रेष्ठ है मनुष्य, माँ बाप बेटा स्त्री पति आदि। उनसे श्रेष्ठ है देवता, इंद्र वरुण कुबेर आदि। लेकिन ये तीनों माया के अंडर में है। इनको इष्ट देव बनाने से 84 लाख में घूमना पड़ेगा। हमारा न दुख जाएगा न सुख मिलेगा। अब भगवान के एरिया में देखना है किसको इष्ट देव बनावे। तो नंबर 1 है निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म, जिसको ज्ञानी लोग इष्ट देव बनाते हैं। जैसे शंकराचार्य आदि के इष्ट देव ब्रह्म थे। किंतु निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म को समझना और उसका अधिकारी बनना और उसकी कठिन साधना करना, यह सब कलयुग में असंभव। अर्जुन सरीखे उर्वशी को जीतने वाले धनुर्धर को कहना पड़ा, चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म्। हे श्री कृष्ण, मन से मैं हार गया, ये बड़ा चंचल है।
वायु से भी तेज वेग है इसका। तो भगवान ने कहा, हाँ अर्जुन तू ठीक कहता है, लेकिन सही मार्ग से, सही इष्ट देव की शरणागति से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो अर्जुन ने कहा, महाराज दो स्वरूप है ब्रह्म का, एक निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म और एक सगुण सविशेष साकार ब्रह्म, यानी राम कृष्ण वगैरह। तो किसको इष्ट देव बनावे? तो श्री कृष्ण ने कहा कि क्लेशोधिक तरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिरवाप्यते। गीता 12वें स्कंद अध्याय का 5वां श्लोक। अर्जुन, निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म की ज्ञान मार्गीय साधना देहधारियों के लिए कलयुग में तो असंभव है और युगों में भी बहुत कठिन है। और तुलसीदास ने तो साफ साफ कह दिया, कहत कठिन समुझत कठिन साधन कठिन विवेक होय गुणाक्षर न्याय जो पुण्य प्रत्युह अनेक। कलियुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना। कलयुग में योग मार्ग गलत है, सब ढोंग है, पाखंड है। आजकल योगियों के लाइन लगी हुई है हमारे देश में। योगी राज है, ये नाम रखा है उनका, योगी राज। और योगा का क्लास होता है वहां, योग सिखाते हैं। योग शब्द का अर्थ तो जानते नहीं। योग शब्द का अर्थ है पतंजल दर्शन में योगश चित्त वृत्ति निरोधा, मन पर कंट्रोल करना योग है। मन पर कंट्रोल। जहां अर्जुन हार गया उस मन पर कंट्रोल करना। एक गाली तो बर्दाश्त होती नहीं है और योगी राज है ये। तो कलयुग में न योग है न यज्ञ है। गली गली में यज्ञ हो रहा है आजकल। अंधे हो के लोग शतकुंडी सहस्त्र कुंडी और अपढ़ गंवार सबको बुला के पंडितों को वेद मंत्र का स्वर नहीं जानते और स्वाहा स्वाहा पब्लिक घूम रही है, परिक्रमा कर रही है, सबको वैकुंठ मिल जाएगा। और ज्ञान तो और असंभव है। उसमें तो पहली शर्त है श्रम, माने मन पर कंट्रोल हो तो ज्ञान मार्ग का ABCD प्रारंभ हो। तो अर्जुन, ये तेरे बस का नहीं है ज्ञान मार्ग। तो ब्रह्मानंद का, ब्रह्म का इष्ट देव बनाना ये भी असंभव सा है। और अगर बना भी लिया तो इसका जो अंतिम रस है ब्रह्मानंद, वो सगुण साकार के रस से बहुत नीचे है। ब्रह्मानंदो भवे देश
चेत परार्ध गुणी कृतः नैति भक्ति सुखाम बोधे परमाणु तुलामपि। शास्त्र कहते हैं कि अगर ब्रह्मानंद में एक लिख के और उसके आगे 17 बिंदु लगाओ, 17 जीरो, 1 2 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, चले जाओ बोलते हुए। 17 बिंदु लगाओ, इतने से गुणा करो ब्रह्मानंद में, तो भी वो प्रेमानंद के एक बिंदु के बराबर नहीं है। इतना रस है श्याम सुंदर के प्रेमानंद में, सगुण साकार के रस में। इसलिए ब्रह्मानंद का अधिकारी होना ही ज्ञान मार्ग का असंभव हो जाए तो चलना असंभव, चल भी ले तो आत्मज्ञान पर रुक जाएगा, और उसके बाद भक्ति भी कर ले और ब्रह्मानंद भी पा ले, वो उसका रस बहुत नीचे। इसलिए हमको ब्रह्म को इष्ट देव नहीं बनाना। और चलो ऊपर, तो एक है महाविष्णु, 4 भुजा वाले, वो साकार है, नारायण कहते हैं उनको। आप लोग फोटो देखा होगा, शंख चक्र गदा पद्म लेके बैकुंठ के स्वामी कहलाते हैं, बड़े सीरियस बैठे रहते हैं। शांत भाव के महापुरुष वहां जाते हैं। जिन राक्षसों को श्री कृष्ण ने मार दिया, वे लोग वहां जाते हैं। तो वहां उनकी लीला नहीं है कोई, महाविष्णु की परिकर नहीं है। दर्शन करो ऐसे बैठ के, बस, रस नहीं, चंचल। तो और आगे चलो, श्री कृष्ण का स्वरूप ही है वो महाविष्णु का, लेकिन वो रस उतना नहीं। इसलिए द्वारिका वाले श्री कृष्ण उनसे अधिक मधुर है। वहां ऐश्वर्य है लेकिन माधुर्य भी है, लेकिन वहां भी पूरा पूरा रस नहीं। उससे अधिक सरस श्री कृष्ण है मथुरा के, और मथुरा से भी अधिक सरस श्री कृष्ण है वृंदावन के। वृंदावन में ऐश्वर्य नहीं, केवल माधुर्य, भगवत्ता लीन रहती है, वहां छुपी रहती है। एक बार यशोदा को भगवान ने विराट रूप दिखा दिया, तो यशोदा ने कहा ये कोई भगवान भगवान है, सचमुच का पता चल गया क्या? अब क्या होगा? अब ये मेरी पूजा आरती करेगी, अब बेटा नहीं मानेगी। तो अथो अमुष्यैव ममार्भकस्य यः कश्चनोत्पत्तिक आत्मयोग। भागवत में कहा ये मेरा बेटा ऐसा वैसा नहीं है, ये तो कोई भगवान भगवान है। तो ठाकुर जी घबरा गए और उन्होंने व्यतनो
मोहिनी मायाम पुत्र स्नेहमयीम विभु। मोहिनी माया को बुलाया और मैया के ऊपर डाल दिया। तो मैया ने कहा, मैं क्या सोच रही थी, मेरा भी दिमाग खराब हो गया है, बुढ़ापे में मेमोरी खराब हो गई है। अरे ये तो मेरा बेटा है, मैं क्या सोचने लगी थी कि ये भगवान है, भूल गई। वहां सब भूले हुए हैं, सखा लोग भूले हुए हैं, सखियां तो रोज गाली दे रही हैं, पीछे पीछे घूमता रहता है लफंगा, ऐसे बोलती है। ब्रह्म को तो वो रस सबसे बड़ा है। वृंदावन के श्री कृष्ण हमारे इष्ट देव, ऐसा इष्ट देव बनाओ जो सबसे बड़ा रस दे। अरे जब किसी के शरणागत होना ही है तो ऐसे कहो जो सबसे बड़ा रस मिले। देखो एक लड़की है, वो ब्याह करती है किसी लड़के से, तो वो सोचती है ऐसे लड़के से ब्याह करे जो सबसे बड़ा सुख मिले, आईएएस अरबपति, ऐसा लड़का ढूंढती है हर लड़की। अब ना मिले वो बात अलग है, और मिलने के बाद भी चप्पल जूता मिले वो बात अलग है, लेकिन सोचती है हर लड़की हमारा पति ऐसा हो, सांप के ऊपर हो, सांप उसको नमस्कार करें। तो ऐसे इष्ट देव वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण हैं। एक तो तत्वज्ञान ये, और उनसे पाना क्या है, वो क्या चीज पाना है। जैसे संसारी लड़की संसारी संपत्ति चाहती है, अरबों रुपया हो, तमाम कोठी कार साहब, तो वैसे ही हमको क्या चाहिए, गोपी प्रेम। गोपी प्रेम और प्रेम नहीं। प्रेम तो बहुत सारे होते हैं, 5 तरह के प्रेम समझो मोटे तौर पर। शांत भाव के प्रेम, दास्य भाव के प्रेम, सख्य भाव का प्रेम, वात्सल्य भाव का प्रेम, वो नहीं चाहिए। माधुर्य भाव का गोपी प्रेम चाहिए, वो सबसे ऊंचा है। भगवान स्वयं कहते हैं, एक फार्मूला बनाया भगवान ने, कानून, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जीव जिस भाव से जितनी मात्रा में हमसे प्यार करता है, मैं भी उससे उसी भाव से उतनी मात्रा में प्यार करता हूं। लेकिन जब गोपी प्रेम का नंबर आया कि ये बताओ कि गोपियां जितना प्रेम करती हैं उतना तुम करते हो, कर सकते हो, तो ठाकुर जी ने सिर पे हाथ रख करके और सोचना शुरू किया। सोचते ही रहे, बहुत सोचने के बाद बोले, विबुधायुषा पिबा, मैं
गोपियों के ऋण से उऋण नहीं हो सकता, और सबके प्रेम का बदला प्रेम दे देता हूं, लेकिन गोपियों के प्रेम का बदला मैं नहीं दे सकता। देवताओं की उम्र में भी मैं उऋण नहीं हो सकता। ये भगवान कह रहे हैं। अर्जुन ने पूछा एक बार कि ये गोपी प्रेम क्या होता है महाराज, आप बहुत तारीफ करते हैं, सखा भाव का महापुरुष अर्जुन। तो भगवान कहते हैं बताऊं? हाँ बताओ महाराज। सहाया गुरवा शिष्या भुजिष्या बांधवा स्त्रिया सत्यम वदामि ते पार्थ गोप्यः किं मे भवन्ति न। गोप्यः किं मे भवन्ति, गोपियां मेरी क्या नहीं है, मेरी सहायक, मेरी गुरु है, गुरु। और सुनो, मैं उनका शिष्य हूं। मैं उनका ऋणी रहता हूं, ऋणी, कभी ऋण नहीं हो सकता। ये भगवान कह रहे हैं। भगवान के अवतार एक हुए हैं नारद जी। आप लोग सुनते होंगे रोज नारद भक्ति दर्शन। उनसे पूछा गया कि बताओ महापुरुषों में, प्रेमियों में, भगवान के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? ब्रह्मा है कि शंकर है कि तुम खुद हो या सनकादिक है या सुखदेव वगैरह है या जनकादिक है, कौन है? उन्होंने एक सूत्र बना दिया, 84 सूत्र बनाए हैं अपने ग्रंथ में, भक्ति दर्शन में। उसमें एक सूत्र बना दिया, यथा ब्रज गोपिका नाम। 21वां सूत्र है, पढ़ लेना। यानी प्रेम की अंतिम आदर्श ब्रज गोपियां हैं। उनके प्रेम को छू लेना बड़ा कठिन है। एक एग्जाम्पल बताएं आप लोगों को। गोपियां कहती हैं श्री कृष्ण से कि यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताशनई प्रिय दधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथते न किंचित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषाम न। हे श्री कृष्ण, हम जब तुम्हारे वियोग में बहुत जलने लगते हैं और तुम मिलते हो तो हम क्या करते हैं? तुम्हारे चरण के निचले हिस्से को अपने वक्षस्थल से लगाते हैं, छाती को नहीं, चरणों के निचले हिस्से को। तो धीरे से लगाते हैं कि हमारे स्तन चुभ न जाए तुम्हारे चरण में। इतना ध्यान रखते हैं तुम्हारे सुख का। कोई सोच सकता है हमारे कूड़ा कबाड़ा बच्चों को माएं चिपटाती हैं, छोटे से बच्चे को इतने जोर से चिपटा लेती हैं कभी कभी कि बच्चा छटपटा जाता है बेचारा, लेकिन मां को सुख मिल रहा है इसलिए वो भूल जाती है, जोर से चिपटा लेती है।
कोमल बच्चे को। और स्त्री पति चिपटाते हैं तब तो वहां सवाल ही नहीं कोई कि वो धीरे से चिपटाओ। अपने सुख का आदमी गुलाम है, लेकिन श्याम सुंदर के सुख का इतना बड़ा ध्यान हो कि जिसके आलिंगन में ब्रह्मा शंकर को अनंत सुख मिलता है, उसके आलिंगन को चरण के निचले हिस्से को धीरे से लगाती है। कोई सोच नहीं सकता, थ्योरेटिकल बात नहीं है। मामूली कूड़ा कबाड़ा का जो गंदा सुख है संसार का, इसी में लोग ध्यान नहीं रखते कि उसको तकलीफ होगी कि आराम होगा, अपने सुख के लिए जोर से चिपटा लेते हैं। तो इसलिए नारद जी एग्जाम्पल देते हैं, यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज गोपियों ने प्यार किया ऐसा प्यार मिले जिसमें अपने सुख की गंध न हो। ये सबसे अंतिम रस है। वो कैसे मिलेगा? भक्ति मार्ग से। तो तीन बात श्री कृष्ण वृंदावन वाले हमारे इष्ट देव, और उनसे पाना है गोपी प्रेम, और वो मिलेगा भक्ति मार्ग से। ये तीन बातों का ज्ञान सदा बना रहे, सदा। बस इसके आगे और तत्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं है।